गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं और जब भी उन पर कोई भी विपदा या मुश्किल आते हैं तो बाबा जी उनके लिए दौड़े चले जाते हैं। साध संगत जी, इस साखी में आपको पता लगेगा कि बाबा जी अपने गरीब सत्संगियों जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनकी मदद कैसे करते हैं। साध संगत जी, एक सत्संगी था जो बहुत गरीब था और साध संगत जी उन्होंने उस गरीब की 2 बेटियां थी। साध संगत जी, और जैसा कि आपको पता है कि गरीब को हमेशा अपने परिवार की चिंता रहती थी, लेकिन वह जब भी मौका मिलता सेवा पर और सिमरन पर ज़रूर बैठता था। उसकी बीवी कहती है कि हमारी बेटियों की उम्र हो गई है शादी के लिए, अब हम क्या करें। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम कौन होते हैं चिंता वाले, हमारी चिंता करने के लिए हमारे सतगुरु बैठे हैं। वो कहती है आप सही कहते हो, लेकिन हमें भी तो थोड़ा बहुत सोचना होगा। तो उसका पति कहता है ना, ऐसी बातें मत कर, बाबा जी खुद ही इसके बारे में सोचेंगे। बाबा जी हमारी बेटियों का जो है सब भला करेंगे। जो मालिक पर डोरे डोल फेंकता है, बाबा जी उन पे ज़रूर ही उनकी डोरों को संभालते हैं। उसकी बीवी कहती है ये तो आप सही कह रहे हैं, आपको तो पता है अब हमारी बेटी की उम्र हो गई, हमें कोई ना कोई उसके लिए लड़का तो देखना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कोई नहीं, मैं सत्संगियों से कहता हूँ कोई अगर अच्छे घर का कोई लड़का होगा तो हम ज़रूर जो है उसे ढूंढ कर अपनी बेटी के लिए शादी कर देंगे। तो वो कहती है ठीक है। तो जब वो सेवा में गया तो सत्संगियों से कहने लगा कि अगर कोई लड़का अच्छा हो तो ज़रूर बताना। तो सत्संगी भी वैसे थे कि वो कहते हैं कि बाबा जी की मर्जी है, बाबा जी ने चाहा तुम्हारी बेटी की शादी बहुत अच्छी होगी और लड़का भी अच्छा मिल जाएगा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाबा जी सबकी चिंता करते हैं और हम कौन होते हैं चिंता करने वाले। जब हमारी बेटियों का इतना बड़ा बाप बैठा है वो हम सबकी चिंता करता है। ये बातें सुनकर वह रोने लगा। तो साध संगत जी 2 महीने बाद उसकी बेटी को एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया जो सत्संगी परिवार से था। तो साध संगत जी वो इस बात के लिए मान गया और 3 महीने बाद उसकी बेटी की शादी रख दी गई। तो साध संगत जी वह भी सब इस बात के लिए राज़ी हो गए। तो उसकी बीवी कहती है कि 3 महीने बाद बेटी की शादी है, हमें शादी का जो है सामान लेना होगा, बंदोबस्त करना होगा। तो साध संगत जी उसका पति कहता है तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाबा जी पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा। तब एक सत्संगी परिवार आता है और वह उसकी बेटी के लिए कपड़े लेकर आता है जो उसने शादी में जो पहनने थे या जो उसके बनाने थे। ये देखकर वो कहती है कि हम नहीं ले सकते, हमारे पास इतना नहीं है कि कल को आपकी बेटी को भी हम दे पाए। तो वो कहती है ये बाबा जी का हुक्म मानकर रख लीजिए, हमने कब कहा कि आप हमारी बच्चों की शादी में इतना दीजिए, बस ये बाबा जी का हुक्म है। वो कहती है क्या बाबा जी ने खुद कहा? वो कहती है मुझे बाबा जी का सपना आया था और वह कहते थे कि ऐसे उसकी बेटी की शादी है तो तुम उसको कपड़े दे आओ। तो ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ती है और कहती है कि सच्चे पातशाह, हम तो आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, आपने हमारी बेटी का इतना कार्य किया है, यही हमारे लिए काफ़ी है। वो कहती है बहन तूने पता नहीं मेरे ऊपर क्या एहसान कर दिया। वो कहती है एहसान कैसा, जब बाबा जी की मौज है, बाबा जी जब भी चाहे जो सभी सत्संगियों के साथ अच्छा ही करते हैं। तो वो कहती है तू ये तो ठीक कह रही है, अब तुमने कपड़े दे दिए हैं तो मेरी बेटी यही शादी में पहनेगी और अपने साथ भी यही लेकर जाएगी। तो वो बीबी जो थी खुश हो जाती है। वो कहती है मैंने बड़े प्यार से आपकी बेटी के लिए ये कपड़े बनाए हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बीबी, ये आपकी भी तो बेटी है। वो कहती है ये बाबा जी की बेटी है और बाबा जी सब पर मेहरबान होते हैं। तो वह जो है
सभी रोने लग पड़ते हैं और बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, मालिक जैसे आपने हमारी मदद की वैसे ही सभी की मदद करना। और करते करते शादी का दिन आ गया और उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। उसकी बीवी कहती है, अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है, चिंता मत करो, बाबा जी पर भरोसा रखो। और वह देखता है कि बारात आने वाली है। उसकी बीवी कहती है कि 10 मिनट बाद बारात आ जाएगी, यहाँ पर तो कोई बंदोबस्त नहीं है, हम क्या करेंगे। तो वो कहते हैं, चिंता मत करो। और वह सत्संगी सिमरन पर बैठ जाता है। और जब वह आधे घंटे बाद सिमरन पर से उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी की शादी में सभी प्रकार के स्टार लगे हैं, सभी तरह का काम हो रहा है। तो वो जब ये आंखें खोलकर अपनी बीवी के पास जाता है तो उसकी बीवी कहती, कहाँ थे आप। तो वो कहता है, ये सब किसने किया। वो कहता है, एक सरदार आदमी आया था सफ़ेद कपड़ों में, उसने कहा था कि आपके पति ने ये ऑर्डर दिया था और मैं ये ऑर्डर लेकर आया हूँ, यहाँ पर सभी तरह के ऑर्डर है। तो वो कहता है, बारात पहुँच गई। वो कहती है, हाँ बारात भी पहुँच गई और ये देखो कंबल, कोई मिलनियों के लिए वह कंबल भी दे गया है। तो वह बहुत रोता है। उसका पति कहता है, कहाँ है वो सरदार आदमी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहती है कि वह तो यही गेट पर अभी 2 मिनट पहले खड़े थे, वो जाता है लेकिन उससे नहीं मिलता। वह वहीं बैठकर रोने लग पड़ता है। तो उसकी पत्नी दौड़ी आती है और कहती है, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं। वो कहता है कि तूने नहीं पहचाना, वह बाबा जी थे, वह बाबा जी हमारी बेटी की शादी में सब कुछ ये देने आए थे। तो वो कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बाबा जी को नहीं पहचान पाई। तभी वहाँ पर बाराती जो थे सब आ जाते हैं। वो कहती है कि अब उठ जाते हैं और अपनी बेटी की शादी करते हैं। सासंग जी वहाँ पर सभी जाने ये बातें कह रहे थे कि ऐसी शादी, इतने स्टॉल हमने पहले कभी नहीं देखे और शादी भी इन्होंने इतनी बढ़िया की। सभी कंबल जो कुछ भी दिया था वह बहुत अच्छा दिया था और ऐसी शादी तो हमने ज़िंदगी भर नहीं देख पाएंगे। वो सत्संगी कहता था, देख ले, तू चिंता करती थी लेकिन बाबा जी ने आज हमारी सभी चिंताओं को दूर कर दिया। और जब उसकी बेटी आती है वह भी बड़ी प्यारी लग रही थी। वो कहती है कि हाँ, आप सच कहते हैं, हम बाबा जी पर अपने विश्वास को डोल देते हैं लेकिन बाबा जी कभी भी हमारे इस विश्वास को तोड़ते नहीं, वह विश्वास को और मजबूत कर देते हैं। जो मालिक पे विश्वास करता है, मालिक उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। और वहाँ पर सभी बाराती जो थे वह कह रहे थे, ये आपने इतना बड़ा बंदोबस्त किया, ये आपने कहाँ से किया। वह कहता है कि मेरे उस सतगुरु ने किया, मेरी औकात कहाँ पर है कि मैं ये बंदोबस्त कर पाऊँ। तो वो कहते हैं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी सत्संगी थे वह कहते हैं कि हमें बाबा जी का शुक्रिया करना होगा। बाबा जी की ने हमारे साथ जो बहुत अच्छा किया है और बाबा जी हमारी जो मदद की है वह कोई और नहीं कर सकता, वह ही है जो हमारे बाप, जो हमारी मदद कर कर हमसे एक कभी ये नहीं भूलते और ना ही जताते हैं कि हमने आपकी मदद की। वो कहता है, ठीक कहते हो, कोई रिश्तेदार ऐसी हमारी मदद कर पाता नहीं कर पाता, वह मेरे मालिक ने ही की है। तो उसकी बेटी जब विदाई होने लगी तो वो कहती है कि पापा, आज बाबा जी ने मेरी शादी में जो इतना योगदान दिया है उसके लिए मैं बाबा जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो वो कहते हैं, बेटी, बाबा जी ने तेरे साथ इतना अच्छा किया है, आगे तुम्हारी जो ज़िंदगी है वह भी बाबा जी अच्छी करेंगे। जाओ और बाबा जी की फ़ोटो के आगे जो है हाथ जोड़कर अपना आशीर्वाद ले लो। वो कहती है, पिताजी आप ठीक कहते हैं। और वह की फोटो के आगे हाथ जोड़कर कहती है, बाबा जी आप सभी का रखवाली करते हो लेकिन हम लोग जो है आपका बताया हुआ सिमरन नहीं कर पाते, उस सिमरन को टाइम नहीं दे सकते। हम कितने मूर्ख हैं, हम जो है आपकी बातें नहीं मानते। आप बाप है, हमारी इतनी मदद करते हैं लेकिन हम बच्चे होकर भी आपके एक भी कहना नहीं मानते। आप तो सिर्फ सिमरन के लिए कहते हैं, वह भी हम नहीं कर पाते। तो
वह लड़की कहती है कि बाबा जी हरदम मेरे साथ रहना, जैसे आपने मेरी यहाँ तक मदद की है मेरी आगे भी मदद करना। और वह रोने लग पड़ती है। तब उसकी विदाई होती है। तो साथ संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, जब किसी भी सत्संगी उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, जब किसी को भी मुश्किल होता है तो बाबा जी इसकी मदद जरूर करते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।